गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में जैसा कि नाम से ही हम देख रहे हैं, ये परमानेंट मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होगा और एक मूविंग कॉइल होगा। तो जैसा कि हम नाम से देख रहे हैं, एक परमानेंट मैग्नेट ले लिए तो एक तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल, परमानेंट मैग्नेट हो गया। अब इनके बीच में एक हम मूविंग कॉइल रखेंगे। मूविंग कॉइल को पहले हम क्या करेंगे, एक आयरन कोर लेंगे। एक आयरन कोर लेंगे। आयरन कोर लेने के बाद से उस पर क्या करेंगे, एल्युमिनियम का फ्रेम लगा देंगे। ठीक, समझ में आया क्या किया? पहले मैंने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में पहले मैंने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट लिया, फिर उसके बीच में मैंने एक कोर रखा। मतलब कंस्ट्रक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। अब मूविंग कॉइल को जो बनाना है तो उसमें पहले एक कोर लेंगे, उस पर एल्युमिनियम का फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम लगाने के बाद से उस पर हम कॉइल की बैंडिंग करेंगे। कॉइल की बैंडिंग करेंगे। अब बैंडिंग करने के बाद से हम उसको स्पिंडल पर सेट करेंगे। स्पिंडल पर सेट करने के बाद से हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग लगाएंगे और एक नीचे की तरफ स्प्रिंग लगाएंगे। ठीक, अब उसी से हम क्या करेंगे, पॉइंटर को कनेक्ट कर देंगे। अब स्प्रिंग जो लगाएंगे, स्पाइरल स्प्रिंग लगाएंगे जिससे कि हम सप्लाई देंगे। मतलब इसी से सप्लाई देंगे। मतलब जो भी मेजरमेंट करना होगा मुझे, जिस लोड का मेजरमेंट करना होगा, एक ऊपर वाले स्प्रिंग से एक नीचे वाले स्प्रिंग से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, मतलब विजुअलाइजेशन कीजिएगा आप लोग फिगर का, मैंने बता दिया। अब जो सेट तैयार हो गया, परमानेंट मैग्नेट ले लिया, एक तरफ नॉर्थ पोल हो गया, एक तरफ साउथ पोल हो गया। अब बीच में मैंने क्या किया, स्पिंडल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, किसको, मूविंग कॉइल को। अब मूविंग कॉइल से किससे मूविंग कॉइल कनेक्ट हो गया, आपका पॉइंटर से। अब जैसे ही सप्लाई देंगे हम, तो सप्लाई देने के बाद से क्या होगा, जो मूविंग कॉइल है, अब वो ऐसे, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल है एक तरफ, सपोज डेट आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ आपका ये मैंने रखा है, नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। तो बीच में मैंने क्या कर दिया, एक मूविंग कॉइल रख दिया। मतलब वही आयरन कोर और उस पर एल्युमिनियम का फ्रेम लगा है, फिर स्पिंडल लगा है और उसी से पॉइंटर कनेक्ट है। तो ये बीच में है, हमने स्प्रिंग जो लगा है ऊपर और नीचे, उससे क्या किया, सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद से जैसे ही सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर होगा डिफ्लेक्ट करेगा। पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। और डिफ्लेक्ट करेगा तो स्केल पे मेजरमेंट हम मेजर कर लेंगे। तो कहने का मतलब है, जैसे ही सप्लाई से कनेक्ट किए तो जो हमारा मूविंग कॉइल है, तो उसमें एक ये सपोज डैट ये देखिए, तो इसमें एक करंट ऐसे जा रहा है, फिर एक करंट ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर जब हमारा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जाएगा, और हम ऐसे रखे हुए हैं, यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, ये एफ मतलब फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, एफ बी आई, मतलब ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। ठीक, ये समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये चीज़ मैंने लिया ऐसे। ये हमारा जो थंब है, एफ है मतलब फोर्स, और ये जो है उंगली, ये हमारा फोर्स को डिनोटेट कर रहा है, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोटेट कर रहा है, और ये करंट को डिनोटेट कर रहा है। तो वहाँ पे ऐसे मतलब लेंगे, जैसे कि हम एक बुक ले लेते हैं, ये बुक ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। अब इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इसमें एक करंट अंदर की तरफ, नीचे की तरफ हो रहा है, एक ऊपर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो देखेंगे, जो हमारा ये बुक, जो हमारा ये मूविंग कॉइल है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और एक पर ऊपर की तरफ रख रहा है। तो ये ऐसे मूव करने लगेगा, और ऐसे मूव करेगा
तो मूव करने से क्या होगा, इससे हमारा स्पिंडल के थ्रू यहाँ से स्पिंडल के थ्रू ये कनेक्टेड है, तो ये मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा तो पॉइंटर हमारा मेजरमेंट कर देगा, जो भी मतलब ग्रेजुअली मेजरमेंट करेगा, स्केल पे वैल्यू बता देगा। इससे क्या होगा, हम मेजर कर लेंगे। यही इसका वर्किंग प्रोसेस है। अब ध्यान से सुनेंगे। हम इसमें जैसे ही हमारा मतलब सप्लाई दिए तो जो पॉइंटर है डिफ्लेक्ट कर दिया, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा। हमने स्प्रिंग का यूज किया है, तो जैसे ही ये पॉइंटर हमारा मूव कर रहा है तो पॉइंटर के मूव करने से स्प्रिंग में ऐंठन आ जाएगा। इस तरीके से समझ लिए, स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, ऐंठन आ जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं, बचपन में हम देखे होंगे कि जो हमारी एक छोटा सा कार होता है ना, जो नन्हा सा छोटा सा लोग बच्चे चलाते हैं कार, वही वाला कार की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें चाबी होता है, चाबी को ऐंठते हैं, उसमें स्प्रिंग लगा होता है। अब फिर कार को छोड़ दें तो चलने लगता है। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। यही स्प्रिंग क्या होता है, जैसे ही मूव करेगा पॉइंटर को मूव करने से स्प्रिंग में ऐंठन आ जाएगा। तो यानी कि उसमें कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गया उसमें। तो मूव किया तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। अब प्रोड्यूस हो जाएगा, अब जैसे ही सप्लाई हटेगा तो वो ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क स्टोर हो गया है, मतलब काम कर रहा है। मूव किया पॉइंटर और कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है, बट वो सप्लाई से कनेक्टेड है और जो भी हमारा वैल्यू बता रहा है वहाँ पर जाकर वो वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर यह डैम्पिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें हम यूज करेंगे यहाँ पर एल्युमिनियम का जो फ्रेम हमने यूज किया है उसमें। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये सुनने वाली बात है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड मैंने एन पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाया है, इससे परमानेंट मैग्नेट है, तो इसमें से फ्लक्स तो निकल रहा है। उसमें हमने बीच में क्या लगा रखा है, मूविंग कॉइल लगाया है, और कोर के ऊपर मैंने क्या किया है, एल्युमिनियम फ्रेम रखा है। एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर मैंने कॉइल लगाकर बाइंडिंग किया है। तो अब देखिए, ये मूव कर रहा है, तो वो पॉइंटर जैसे ही गया, डिफ्लेक्ट हुआ, तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी लगा। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आता है, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर वैल्यू वाइब्रेट कर रहा है। मतलब कभी जैसे मान लीजिए, अगर वो सपोज दैट अगर वो 3 और 4 के बीच में वाइब्रेट कर रहा है, 3 और 4 के बीच में वाइब्रेट कर रहा है, रीडिंग हम सही से नोट नहीं कर पा रहा है, 3 नोट करें या 4 नोट करें। तो इसके लिए हमने जो फ्रेम यूज किया है, एल्युमिनियम का जो फ्रेम यूज किया है, वो वाइब्रेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, वो काट रहा है। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा तो फ्लेमिंग लेंज लॉ क्या कहता है, वो जिस कारण से, मतलब लेंज लॉ का मतलब है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगा, यानी कि कोई भी चीज़ जिससे उत्पत्ति हुई है वह उसी का विरोध करेगा, लेंज लॉ के अनुसार। तो यहाँ पर ये फ्लक्स को काट रहा है, और ये कंडक्टर है, एक तरीके से एल्युमिनियम कंडक्टर ही है ना। तो इसमें क्या होगा, एक माइनर करंट डेवलप हो जाएगा, जो कि वो उसके जो वाइब्रेशन कर रहा है वो उसका विरोध करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से ही, ये मूव करने की वजह से ही क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, तो उसी का विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा। अब जिसके वजह से क्या होगा, वो स्थिर हो जाएगा, मतलब रेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपना वैल्यू नोट कर लेंगे। बस इतनी ही सी इसकी वर्किंग प्रोसेस थी, और अब ये हमें पता चल गया। देखिए,
एल्युमिनियम का फ्रेम क्यों यूज करते हैं? एडी करंट डैम्पिंग के लिए। तो याद रखिए हम किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं एल्युमिनियम फ्रेम? एडी करंट डैम्पिंग के लिए। तो ये हम बोल सकते हैं परमानेंट मैग्नेट में कौन सा डैम्पिंग यूज होता है? एडी करंट डैम्पिंग यूज होता है। अब एडी करंट डैम्पिंग यूज होता है और ये केवल डीसी के लिए ही वर्क करता है, यानी कि एसी के लिए वर्क नहीं करता है। अब क्यों एसी के लिए वर्क नहीं करता है, ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा, क्वेश्चन राइज हो रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज डैट, अब देखिए जब ये क्या हो रहा है, ये जब कॉइल में हमारा अब परमानेंट मैग्नेट हमने यूज किया है, उसका तो डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। अगर मैं एसी सप्लाई दे रहा हूँ तो कॉइल में क्या होगा? एसी सप्लाई देने से कॉइल में क्या हो रहा है? कॉइल में एसी सप्लाई देने से कभी हमारा टार्क ऊपर लग रहा है, जैसे बताया ना हम कि इसमें जो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक लोअर डायरेक्शन, तो ये क्या कर रहा है? ये ऐसे मूव कर रहा था, बट अब क्या होगा? कभी अपवर्ड लगेगा कभी लोअर लगेगा, तो ऐसे ऐसे किया केवल ये वाइब्रेट करने लगेगा और ये मूव नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है उसमें हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है और बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि वो स्थिर रहेगा, एक ही जगह वाइब्रेट करेगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इस गलती को सुधारने के लिए हम आगे पढ़ेंगे मूविंग आयरन के बारे में पढ़ेंगे, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं मूविंग आयरन के लिए।